जय हिंद। आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने ही इस YouTube चैनल सीमा ऑनलाइन में। ये हमारा न्यू जॉब सीरीज है जहां पे एक जॉब के बारे में आज डिस्कस करेंगे और कौन व्यक्ति इस फॉर्म को भर पाएंगे उसके बारे में बताएंगे। फॉर्म भरने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगाएगा उसके बारे में बताएंगे और इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें एग्जाम किस प्रकार से होगा, कितना चार्ज लगेगा, कब से लेकर कब तक फॉर्म भरना है, डेट दिया गया इसके बारे में बताएंगे। तो जैसे कि आप पोस्ट के बारे में देख रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले इसके वैकेंसी के बारे में बताएं। ये वैकेंसी है जीडीएस का। होता है क्या जीडीएस? इंडियन पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा 2025 का ये वैकेंसी है जहां पे आपके लिए सीट लाया गया है 21,413। ये पोस्ट बनाया गया है 21,413। ये वैकेंसी लाया गया है। देखिए पोस्ट ऑफिस तो आप सभी जानते हैं ना सरकारी है, तो वो सरकारी पोस्ट ऑफिस है उसके अंतर्गत ये लेके आया गया है। इसमें कुछ पोस्ट अलग से डाला गया, जैसे कि इसमें ब्रांच पोस्टमैन का पोस्ट है, इसमें असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमैन का पोस्ट है इसमें, और डाक सेवक का पोस्ट है। ठीक है, तो ये तीन पोस्ट है जो लाया गया है। इसका फाइल नंबर देखिएगा, तो ये जो फाइल नंबर है इसका एम्प्लॉयमेंट में देखिएगा तो 17/02/2025 इसका ना फाइल नंबर है, यानी वैकेंसी का डिटेल्स है। ठीक है, ये वैकेंसी जो जारी किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उसका ये फाइल नंबर है। ठीक है, अब ये कौन फॉर्म भरेगा उसके बारे में बात करते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए अगर कोई छात्र 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई छात्र 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और भरने के लिए इसके लिए चार्ज जो रखा गया है, अगर कोई कैंडिडेट जनरल और ओबी से बिलोंग करता है तो उसको 100 रुपए लगेंगे। ठीक है, और कोई कैंडिडेट एससी और एसटी और फीमेल है तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप साइबर पे जाइएगा फॉर्म भराने के लिए तो साइबर कैब वाले तो आपसे चार्ज लेंगे ना, वो आपके लिए काम करेंगे तो आपसे पैसे लेंगे ना। जब आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करेंगे और आपका 100 रुपए का चार्ज कटेगा, उसमें जीएसटी लगेगा या फिर उसका जो सर्विस चार्ज होगा तो वो तो लगेगा ना, वो तो आपको अलग से देना होगा ना। ये मत सोच लीजिएगा कि आप बताया 100 रुपया तो यहाँ ज्यादा क्यों ले रहे हैं, वो आपको अलग से अपना लेंगे, वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ठीक है, नहीं तो आप खुद भर सकते हैं तो भर लीजिए। ठीक है, तो जनरल ओबीसी के लिए जो चार्ज तय किया गया 100 रुपया और एससी एसटी और फीमेल के लिए 0। ठीक है, कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन साइबर कैफे वाले आपसे चार्ज लेंगे क्योंकि आपके लिए काम करते हो। ठीक है, तो और इसमें डिटेल्स बताना चाहेंगे, इसमें जो एग्जाम नहीं है, इसमें कोई एग्जाम नहीं है। 10वीं पास है आप तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ज्यादा पढ़ा है 10वीं से ऊपर इंटर किया हुआ तो उसको वरीयता दिया जाएगा। ठीक है, तो जो सिर्फ 10वीं पास है उसको डाक सेवक का मिलेगा। ठीक है, उससे ज्यादा पढ़े हुए उनको मिलेगा ब्रांच पोस्टमैन और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमैन। इससे इस तरह से पोस्ट वो चुन सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई एग्जाम नहीं है। ये जो आपका इसमें जो सिलेक्शन होगा, इसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो मार्क बेसिस पर बनेगा, यानी कि जो मैट्रिक और इंटर में आपने जो नंबर लाया है उस नंबर के आधार पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो हम आपको बता दें इसमें सिलेक्शन किसका होगा, जिसका ज्यादा नंबर आएगा उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और इसमें कैटेगरी के अनुसार छूट दिया गया है। ठीक है, अब बताते हैं इसमें आपको पेमेंट क्या मिलेगा। ठीक है, इस फॉर्म को आप फुलफिल कर लेते हैं, आप इसमें सिलेक्शन हो जाते हैं तो आपको पेमेंट क्या मिलेगा। पेमेंट से पहले इसके बारे में और कुछ जानकारी है जो मैं आपको बता दूं। ये जो फॉर्म भरने के लिए जो एज रखा गया है, उम्र सीमा रखा गया है, मिनिमम 18 साल आपका होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम 40 साल। अगर आपका 40 साल से ज्यादा है तो इसके अनुसार कैटेगरी के अनुसार छूट दिया गया है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, नोटिफिकेशन देखना होगा। ठीक है, ये ऑफिशियली साइट है, ऑफिशियली ये फाइल नंबर है आपका जीडीएस के साइट पे जाएंगे इंडियन पोस्ट पे, तो यहाँ पे फाइल नंबर देख करके आप वहां से छूट के बारे में और अधिक जान सकते हैं। तो नोटिफिकेशन जरूर देखिए या फिर आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपका उम्र ज्यादा है तो। ठीक है, और आपको बताना चाहे फॉर्म कब से भराना स्टार्ट हुआ है, तो 10 फरवरी 2025 से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है और चलेगा कब तक, 3/3/2025 यानी 3 मार्च 2025 तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लीजिएगा अगर फॉर्म भरना है आपको तो, क्योंकि लास्ट में क्या होता है सर्वर में प्रॉब्लम हो जाता है, आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं, जैसे कि अभी रेलवे ग्रुप डी वाला में हो रहा है। ठीक है, और जिस तरह से अभी यूपीएससी का जो फॉर्म आया था ना आईएएस वाला उसमें हो रहा है, हालांकि उसका डेट बढ़ाया गया है, तो इसमें भी आपको वो तकलीफ सामना करना पड़ेगा अगर आखिरी में भरेंगे तो, क्योंकि सर्वर हैंग हो जाता है। ठीक है, तो आखिरी डेट का नहीं इंतजार करेंगे, समय रहते ही फॉर्म भर लेंगे। अगर आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म में कोई त्रुटि इंटर हो जाता है, यानी कि उसमें कोई गलतियां हो गई है, तो उसको सुधार कर लेना है आपको। और सुधार करने के लिए जो डेट दिया गया है वो डेट है आपका 6 मार्च से 8 मार्च के बीच में। ठीक है, यानी 6 से 8 मार्च को आप करेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे एक और बता दें, जो विद्यार्थी फॉर्म भरे हैं डीएलएड का, तो उसका ना अभी करेक्टेशन हो रहा है, 17 तक करेक्टेशन होगा, 17 फरवरी तक, तो उसका भी आप करेक्टेशन कर लीजिएगा। तो ये तो बहुत अच्छा बात है कि पहले से बता दिया जाता है कि कोई गलती हो गया तो आप ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो 6 तारीख से लेकर के 8 तारीख यानी मार्च में आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा इसके बारे में बता देते हैं। अगर आप इस फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, उसके बाद फिर फॉर्म का अप्लाई होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, इसकी मदद से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने में आपको डिटेल्स लगेगा आपका
मैट्रिक पास किया उसका और 12th पास किया उसका मार्कशीट लगेगा, उसका डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अगर साथ ही साथ आप कंप्यूटर किए हुए हैं ना तो आप उसका भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको बढ़िया मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक और साथ आपको बात बताना चाहेंगे, इसमें उसी का सिलेक्शन होगा जिसको ना साइकिल चलाने आता है, ठीक है। आप 10वीं तो पास है, लेकिन कम से कम आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको डाक सेवक का पोस्ट देगा तो आपको साइकिल चलाने आएगा नहीं तो जाइएगा कैसे, आपको पेट्रोल का खर्चा थोड़ी ना देगा, अच्छा थोड़ी ना है। तो आपको ना साइकिल चलाने आना चाहिए, ठीक है। तो साइकिल चलाना आते हैं तभी आप योग्य है, साइकिल चलाने नहीं आता तो आप योग्य नहीं है, ठीक है। अब बताते हैं आपको अगर इसमें जॉब होता है तो आपको क्या पेमेंट मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको इसमें सिलेक्शन हो गया, आपका मार्क चुनाव हो गया, तो इसमें पोस्ट क्या रखा गया है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बीपीएम। बीपीएम क्या होता है, ये होता है ब्रांच पोस्टमैन। अगर ब्रांच पोस्टमैन के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको पर महीने 12,000 से लेकर के 14,500 के बीच में जो आपका पेमेंट बनेगा वो आपको मिलेगा। अगर आप एपीबीएम या फिर डाक सेवा, यानी यहाँ पे लिखा हुआ असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमैन या फिर डाक सेवा, इसके लिए अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका पेमेंट होगा 10,000 से लेकर के 12,000 पर महीने, ठीक है। तो इस तरह से आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है। तो आपके लिए एक रोजगार आया है, अगर आप बेरोजगार है तो आपके लिए एक हो सकता है रोजगार, लेकिन ध्यान रखिए ये मार्क्स बेसिस पे होता है, आपका जब बेहतर नंबर है तभी आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। अन्यथा आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं इसका डिटेल्स और क्या है इसके बारे में, और साइबर कैफे पर जाकर के पूछ सकते हैं इस विषय में, ठीक है। और मन में कोई डाउट है, शंका है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो गुजारिश करें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भेज दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी ना एक जॉब की तलाश रहती है, तो उनको ये ज्ञान भी बढ़ा देगा और उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।